फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी की जो बयानिया की असास है उसको बाकायदा इंडोर्स किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। फवाद चौधरी ने नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी ये बात करता है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी असल में सही बात कर रहा होता है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात बड़ी सारी बातें बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में। यार मेरी तरफ से तो यही मैसेज है, आने वाला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का ही और इंडिया और ऊपर जाए। एक अपॉइंटमेंट, कभी दुनिया में कोई मिसाल आपने देखी है कि एक मुल्क में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे मुल्क उल्टा हो चुका है? ये क्या इस्लामाबाद दुश्मन का शहर है जिसके सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं? एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद किया जा रहा है, बसों को पर जाने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं। क्या पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है या किसी दुश्मन का दारुल खिलाफा है? इमरान खान साहब जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी की भी तारीफ कर रहे हैं। साथ साथ इमरान खान का ये भी कहना है कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। भाई नरेंद्र मोदी ठीक कहता है, नरेंद्र मोदी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा होता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर पंजाब प्रांत के वजीराबाद में हुए हमले को लेकर घमासान जारी है। इसी बीच अचानक पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी की चर्चा शुरू हो गई है। इमरान सरकार में मंत्री रह चुके फवाद चौधरी ने ट्वीट किया जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के नजरिए की खूब तारीफ की गई। फवाद चौधरी ने कहा कि कुछ ताकतवर समूहों ने देश की राजनीतिक और न्याय व्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है। इसी वजह से जब भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए, तो वो बिल्कुल सही कह रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहे इन लफ्जों का मतलब पाकिस्तान को आज समझ आया है और पाकिस्तानी मीडिया में इस पर बड़े जोरों शोरों से बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान आज ऐसी दलदल में फंस चुका है जिससे वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। और उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में ये कह दिया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर, इमरान खान के कहने के बाद जो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक जो उनके ऊपर अटैक की जो हुई थी वो नहीं हो रही, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने एक 2 स्टार सर्विंग 2 स्टार जनरल, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर पे एफआईआर कटवाने की बात की है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात बड़ी सारी बातें बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई जब आप हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है, नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है, फौज के पास है, सियासतदानों के पास है। जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, बीच में फौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए पाकिस्तान के कानून के अंदर जितनी ताकत फौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई है। और उसका कसूरवार जो है वो फौज तो है ही है, लेकिन सियासतदान भी है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो अपनी, जब वो पावर में आए थे तो फौज की मदद से आए थे। हमें तो ये बताया गया था कि 26 साल मेहनत करते रहे हैं, बड़ी उन्होंने भाग-दौड़ की है। बाद में पता चला कि जो रात को जो साज़बाज़ कर ली और कहा जी ठीक है, इतनी सीटें मेरे पास होनी चाहिए, इतनी सीटें उनके पास होनी चाहिए और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो। अब हमें बताया जाए कि एक जब इमरान खान साहब पावर में होते हैं तो फ़ौज अच्छी है, जब इमरान खान अपोज़िशन में आते हैं तो फ़ौज बुरी है।
अब हम किसकी बात माने और क्या करें। अब FIR दर्ज नहीं हुई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, और ये बात मुझे पता चली थी कि भारत जो है वो कहता है कि हमने फौज से बात नहीं करनी, हमने पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करनी है। और किस सियासी लीडरशिप से बात करनी है, ये जो इस वक्त मौजूद है। भाई नरेंद्र मोदी ठीक कहता है, नरेंद्र मोदी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा होता है, आप अपने इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं। आपका क्या किस चीज का नेशनल इंटरेस्ट है? आपका क्या ये नेशनल इंटरेस्ट है कि ठीक है हुकूमत में चले जाओ, फौज की मदद लेके बाहर आओ तो गालियां देनी शुरू कर दो? ठीक है, ये तो खैर वैसे सारे ऐसे ही करते हैं। और ये सारी बातें फौज को भी ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को ये बहुत गंद पड़ गया। हमने कभी इतना ज्यादा गंद नहीं देखा था सियासत में जितना अब पड़ गया। आपको सबको पता है एक अपॉइंटमेंट के ऊपर पूरा मुल्क रुक चुका है। जी बिल्कुल, एक अपॉइंटमेंट। कभी दुनिया में कोई मिसाल आपने देखी है कि एक मुल्क में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे मुल्क उल्टा हो चुका है? और मैं कई दफा कह चुका हूं कि आज भी अगर सबसे पहले आधे मसाइल आपके हल हो जाएंगे अगर आज शाम आप नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दें। जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइटें पकड़नी है वो पकड़ लें, जिन्होंने अपनी अगली प्लानिंग करनी है वो कर लें, सिर्फ एक नाम की वजह से वो रुके पड़े हैं। जिन्होंने इस्लामाबाद पे हमला करना है वो आगे बढ़ के हमला करें, जो कुछ होना है करें, लेकिन खुदा रहा उसका नाम अनाउंस कर दे। ये कौम पागल हो जाएगी। ये अपने कपड़े फाड़ रही है इस वक्त। ये कौम अपने ही घरों को आग लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ उस एक अपॉइंटमेंट की वजह से, सिर्फ उस एक अपॉइंटमेंट की वजह से। अब मैं खान साहब की मैं बात करना चाहूंगा। इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से अब मुझे इस चीज पे एतराज था। खान साहब वहां से निकले हैं 125 किलोमीटर के फासले पर जाके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए। CMH भी जा सकते थे गुजरांवाला में, बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल थे आसपास, उनको छोड़ के वहां पे गए वो। मुझे एतराज, 4 गोलियां आपकी टांगों में लगी हो तो आप वहां अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का इंतजार करते हैं। और हुकूमत अब ये जो शहरों का मुहासरा है ये तो कोई गुरीला वंग नहीं है, ये तो दुश्मन के शहर का मुहासरा किया जाता है कि जी दुश्मन के जब आप फसील पर शहर पर हमला करें तो आप मुहासरा कर लेते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, फिर उस शहर पर हमला करते हैं। ये क्या इस्लामाबाद दुश्मन का शहर है जिसके सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद किया जा रहा है, बसों को पर जाने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं। क्या पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है या किसी दुश्मन का दारुल खिलाफा है जिसका मुहासरा करने की कोशिश की जा रही है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है? तोड़ दें असेंबली, पंजाब में इलेक्शन अनाउंस करा दें। और जब IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि मुझे वजीर आला ने FIR दर्ज करने से रोका हुआ है, तो फिर पीछे क्या रह गया? आप रोज IG के दफ्तर के बाहर मुजाहरा कर लें। उसने तो वजीर आला का हुक्म माना है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना है, अपने तौर पे तो कुछ नहीं किया। चाहे आप गवर्नर के गेट को आग लगा दें, चाहे आप IG के दफ्तर को आग लगा दें,